हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 16 मई का करेंट अफेयर और उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीएस बन रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है वो परवीन सूद को किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवीन सूद को लगातार 2 बार दोस्तों सीबीआई का जो है निर्देशक नियुक्त किया जा चुका है। और बात करें दोस्तों सीबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुआ था। और सीबीआई के बुत करे स्थापना के मुख्य कारण तो यह देश में भ्रष्टाचार एवं गंभीर अपराध एवं घोटालों को जो है जांच करता है। तो इसका मुख्य कार्य जो है देश में अपराध को, भारी अपराध को जांच करना एवं घोटालों एवं भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इसका सीबीआई का निर्देशक वह परवीन सूद को किया गया है। दोस्तों, इसका डेट याद रखना। जो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में। इसका डेट जो है वो एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में। परवीन वारिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म परमाणु बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। और अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जॉन टर्नस को हाल ही में एप्पल का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। और अश्वनी भिंडो का मुंबई नगर निगम की पहली महिला जो है कमिश्नर नियुक्त की गई है। दोस्तों, अब लोग एक क्वेश्चन बताना कि जो हाल ही में है नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो सीईओ नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है नीति आयोग का? तो तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया है? तो जो हाल ही में असम के बक्सा शहद की पहली खेप का निर्यात किया गया है वो अमेरिका में किया गया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों बक्सा शहद के बारे में। तो यह असम के बक्सा जिले में उत्पादित एक प्रीमियम कीटनाशक मुक्त और जैविक शहद है जो उच्च गुणवत्ता और औषधि के कारण इसे केंद्र सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मान्यता प्राप्त है। और हाल ही में जो है अमेरिका में निर्यात किया गया है इसका शहद का वो 20 ट्रिलियन टन जो है निर्यात किया गया है। 20 मीट्रियल टन जो है अमेरिका में इसका निर्यात किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में अडानी डिफेंस ने मेक इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना के परलाइट लाइट मिशन की पहली खेप सौंपी है। और अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। और भारत ने रूस द्वारा विकसित R-37 मिसाइल खरीदने की जो है घोषणा की है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नए अध्यक्ष और प्रतिबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नया अध्यक्ष और प्रतिबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है वह अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म याद रखना। सेल का फुल फॉर्म पूछता है कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म होता है स्टर्लिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों, आप एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों हाल ही में पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में। दिलीप कुमार को सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एन राजा सुब्रमण्यम को भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है।
और कृष्ण स्वामीनाथ को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया और अनंत स्वरूप को फीकी का जो है हाल ही में महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोग बताना कि जो पहले सीडीएस थे वो किसे नियुक्त किया गया था। जो पहले सीडीएस है वह बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। बिपिन रावत जिसका केरन प्लेस में मृत्यु हो गया। और दूसरे जो व्यक्ति सीडीएस थे वह अनिल चौहान थे। और अभी जो तीसरे बने हैं वह राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखना अभी तक जो सीडीएस नियुक्त किया गया है टोटल 3 किया गया है। जो लेटेस्ट नियुक्त किया गया है राजा सुब्रमण्यम को, पहले थे बिपिन रावत थे। दोस्तों यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहले जो सीडीएस थे कौन थे, तो बिपिन रावत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना को धोरेला और किस शहर के बीच मंजूरी दी गई है। तो जो हाल ही में है भारत सरकार कैबिनेट द्वारा सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना का धरोहर और अहमदानगर के बाद जो है मंजूरी दी गई है। और बात करते हैं दोस्तों सेमी हाई स्पीड के बारे में, तो यह एक स्वदेशी तकनीकी है जो औद्योगिक क्षेत्र और क्वांटिटी को तेजी से बढ़ावा देगा। इसे जो है लगभग 20,667 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और इसका जो चाल होगा रहेगा दोस्तों वह 220 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यह चलेगी। गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल हाल ही में दोस्तों प्लांट लॉन्च किया गया है। और गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह को वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में पहला स्थान हासिल दिया गया है। और गुजरात में भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और महाराष्ट्र ने भारत का पहली चालक रहित पौध शक्ति परियोजना शुरू किया है। और पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट जो है लॉन्च किया गया है। ये इतना ध्यान रखना आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडी सतीश को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जो हाल ही में वीडी सतीश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है वह केरल का नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें वीडी सतीश के बारे में, तो यह एनटीवी जो है एनटीवी केरल में एनटीवी जो गठबंधन है उसके यह मुख्यमंत्री बने हैं। और इसका जो शपथ दिलाया जाएगा वह 18 मई 2026 को इसका शपथ दिलाया जाएगा। और यह जो है पिनराई विजयन का स्थान हासिल करेंगे दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के बारे में। तो हेमंत बिस्वा सराय को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का 9वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और सम्राट चौधरी को बिहार का 22वां मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। और एन स्वामी को पौंडुचेरी का हाल ही में जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो मुख्यमंत्री ध्यान रखना, आपको एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, तो यह ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो है सारा मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक चीनी के निर्यातों पर रोक लगाने की घोषणा की है। जो हाल ही में भारत सरकार ने चीनी के निर्यातों पर रोक लगाने की घोषणा की है वो 30 सितंबर तक चीनी पर रोक लगाने की घोषणा की है, 30 सितंबर 2026 तक। बात करते हैं दोस्तों क्यों रोक लगा दिया गया है। इसे घरेलू आपूर्ति बनाए रखना और चीनी को बढ़ती कीमत को रोकने के लिए यह जो है चीनी के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है दोस्तों। क्योंकि अभी हाल ही में अल नीनो के कारण जो है गन्ने की खेती कम हो पाई है और गन्ने का जो है उत्पादन कम हो पाई रहे दोस्तों, जिस कारण से वह भारत जो है देश के अंदर चीनी की कमी ना हो इसलिए वो बाहरी देशों में निर्यात को रोक लगा दिया है, तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दिन हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो जो हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है वो 16 मई को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने के उद्देश्य के, तो यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसको रोकथाम के उपाय के लिए यह हर साल जो है 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। बात करें जो डेंगू के बारे में, तो डेंगू ये जो है ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है जो मादा एनफ्लीज मच्छर को काटने से फैलता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो डेंगू रोग है वो वायरस जनित रोग है और यह मादा जनित मच्छर के काटने से फैलता है। इसे ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख दिन दिवस के बारे में। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया गया। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया गया है। और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया गया है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को और विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को मनाया गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट दिन दिवस है, आपको एग्जाम में कई बार जो है रिपीट किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि किसे अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। तो जो हाल ही में है सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पैनल का गठन किया है, वो अरविंद कुमार की जो है अध्यक्षता में यह काम किया है। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल गठन के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जो है न्यायालय में कागज काम को डिजिटल के माध्यम करने के लिए जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल का है गठन किया है, ताकि जो न्यायालय का काम हो वह बहुत तेजी से हो पाए और जो पुराने केस है या नए केस आने वाले भविष्य में उस पर जो है निर्णय एवं कार्रवाई तेजी से हो, इसके लिए यह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और पैनल का गठन किया है। इसके लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए के वारंट सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता में यह समिति का जो है गठन किया है। तो इसे ध्यान रखना। हाल ही में सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस राज्य घोषित किया गया है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोर्ट के फैसले में एआई के मदद लेने पर जो है रोक लगा दिया है। और लिसा गिल ने को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई, तो यह ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन में आयोजित 55वां ला लीग खिताब किसने जीता है? तो जो हाल ही में स्पेन में आयोजित किया गया था 95वां ला लीग का खिताब जीता है वो बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने जीता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों ला लीग खेल के बारे में। तो इस खेल का आयोजन स्पेन के कैप नौ में आयोजित किया गया था। और जो इस खेल में विजेता रहा वो बार्सिलोना ने रहा, जो 2.0 से रियल मैड्रिड को हराया है। और इस खेल में रियल मैड्रिड जो है वो विजेता है और बार्सिलोना ने विजेता रहा दोस्तों। बार्सिलोना ने 2.0 से रियल मैड्रिड को हरा दिया, तो यह ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जो आयोजित किया गया था खेल के बारे में, जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मार्टा कोटसुक ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला सिंगल का खिताब जीता है। और एंड्रिया किमी ने मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रेट प्रिक्स 2026 का जब खिताब जीता है। और सोमा मंडल ने कैब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का खिताब जीता है। और साध्वी सतीश सैल ने मिस इंडिया अवार्ड 2026 का है जो खिताब जीता है। इतना दोस्तों आपको प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है,
जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसे याद कर लेना बार बार। जो माटा कोर्सोक है मेरिट ओपन 2026 किताब से सम्मानित किया गया है, और एंड्रिया किमी को मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रेट प्रिक्स 2026 का खिताब जीती है। और सोमा मंडल है वो कैब्रिज डिडेक्ट टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। और साध्वी सतीश सैल को मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की किताब जीती है, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री प्रधान अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया है। तो जो हाल ही में है भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया है वो उड़ीसा में किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे उद्घाटन किया है, तो यह ध्यान रखिएगा। और यह उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च किया है। तो जो हाल ही में भारतीय मौसम विभाग है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून का जो प्रणाली का लॉन्च किया है वह नई दिल्ली में किया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून के बारे में। तो यह भारत मौसम विज्ञान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। एक AI उन्नत मौसम प्रणाली है, तकनीकी है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रगति को सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे किसान है उसके बुआई सिंचाई और कटाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। यह प्रणाली जो है पुणे और यह प्रणाली ITM पुणे और NCRW द्वारा सहयोग द्वारा विकसित किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का प्रश्न यही तक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों साथ ही अपने दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।